देखते हैं विस्तार से। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश भर से आए पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी इसमें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। पीएम ने इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य दिया है। इसी सिलसिले में आज और कल यहां मोदी सरकार की उपलब्धियों और चुनाव के दौरान आने वाली चुनौतियों पर बातचीत होगी। इस अधिवेशन में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, राष्ट्रीय और राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष शामिल हैं। बैठक स्थल पर पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल संदेशखाली हिंसा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में आयोग ने मामले को बेहद गंभीर बताया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील भी की है। वहीं भाजपा नेता दिनेश त्रिवेदी ने संदेशखाली में केंद्र से कार्रवाई करने की मांग की। देश भर से बीजेपी कार्यकर्ता नेता आए हुए हैं राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के लिए। दिनेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सर, संदेशखाली को लेकर ममता बनर्जी घेरे में है, ममता बनर्जी सरकार टीएमसी घेरे में। देखिए, बड़ा दुख होता है संदेशखाली जब आता है। मुझे वो दिन याद आता है जब हम लोग ने मिलकर टीएमसी बनाई थी, जब नंदीग्राम में नरसंहार हो रहा था सीपीएम और लेफ्ट गवर्नमेंट के समय में। वही आज संदेशखाली में हो रहा है और जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस पे हमने मिलकर सरकार बनाई थी कि वहां पर हम डेमोक्रेसी देंगे। आज जो सीपीएम ने किया था उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा है संदेशखाली में। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो लेफ्ट फ्रंट के टाइम में नंदीग्राम था, आज ममता बनर्जी के राज में संदेशखाली है। आम जनता बहुत ही रोष में है। उनको टीएमसी के गुंडों का भय अब चला गया और मैं तो ये भी समझता हूं कि कल उठ के यदि ममता बनर्जी खुद संदेशखाली जाना चाहे तो वहां के लोग, साधारण जनता, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनको भी अंदर आने नहीं देंगे। इतना रोष है। आरोप है टीएमसी के करीबी पर कि क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? आरोप प्रत्यारोप साधारण जनता सब जानती है। आज आप चले जाइए कहीं भी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, जो संदेशखाली का हाल है ना, वो बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट का हाल है। मैंने 3 साल पहले टीएमसी क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ी कि मुझे दिख रहा था क्या हो रहा है। और आज साधारण जनता से आप बात करें, कॉमन मैन, वो कहेंगे कि यहाँ प्रेसिडेंस रूल लागू नहीं होगा तो नरसंहार होगा। मैं समझता हूँ केंद्र की भी कोई जवाबदारी होती है। उनको चाहिए गवर्नर साहब के रिपोर्ट के बाद तुरंत कुछ न कुछ वहाँ लागू करें। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नर की? बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये दिनेश त्रिवेदी है, मैं इनका कहना है कि वहाँ हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति शासन जैसे हालात है। और 3 साल पहले उन्होंने इसीलिए टीएमसी छोड़ी थी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जनता के खिलाफ ममता बनर्जी टीएमसी सरकार काम कर रही है। संदेशखाली को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज।